मैं आज की इस बज़म के इस्तिक़बालिया खुतबा के लिए दावत सुकून पेश कर रहा हूँ। अलकारी अल हाफिज़ जामिया मस्जिद हादा के इमाम खतीब कारी मोहम्मद इरफान फरीद सियालवी साहब मद्दादिल आली आपसे मुल्तमिस हूँ अपने मलफूजात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाए। इस्तिक़बाल नारों की शायान शान, हम उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ते हैं, उनसे वाज़ो नसीहत भी, तकारीर भी समात करते हैं, लेकिन आप मेहमान आए बैठे हैं और ये इमाम है। इमाम का हक कोई भी अदा नहीं कर सकता, कायनात में कोई नहीं अदा कर सकता, लेकिन अभी फिल वक्त जो बैठे हैं बावाज़ बुलंद यक जुबां हो के नारे तकबीर, नारे तकबीर, बावाज़ बुलंद दोनों हाथ उठाकर, कोई हाथ नीचे नजर ना आए, कोई जुबां खामोश ना ही रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआदक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब कोई ज़बान खामोश न रहे, इस यकीन के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस प्यार के साथ दरूद पढ़ो कि हम जामिया मस्जिद गुलज़ार मोहम्मदी में बैठ के पढ़ेंगे। रब का प्यारा मदीने में समात फरमाएगा। पढ़िएगा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अच्छा जी देखो, डंडी नहीं मारनी, अपनी मसीह का मौलवी समझ के नहीं कि इतने अपना ही और पढ़ना ही नहीं है। हाँ जी, साड़ी सोच है जरा मौलवी 40,000 पहले लैके आवे ना, वो जिमें बैठे फिर वाह वाह इन्हें कमाल करती है ना। गल भावें समझ बोलो तो तुसी ये नहीं वेखना कि अपना मौलवी है, ए वेखना गल की करनी है। समझ आ रही है जी? ज़रा मोहब्बत से बैठिएगा, प्यार से बैठिएगा, मुस्तफ़ा के इश्क में बैठिएगा। ठीक है जी। पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या। पढ़िए मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। आका तेरी बात करते करते जिद जिद बनी है, उच्ची आवाज़ लाखे मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। आका तेरी बात करते करते बोलो मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। आका तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरे शहर में मैं आऊँ। आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते आका तेरी
सारे नहीं बोले उच्ची वाला लाखों। आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। आका तेरी बात करते करते तेरे शहर में ए जेड़े पिलर पीछे बैठे उच्ची वारन लाखो। मेरी बात बन गई है। आका तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरे शहर में मैं आऊँ। आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते, आका तेरी नात। और मेरे सोने सोने घर में कभी रोने के अता कर, मेरे सोने सोने घर में कभी रोने के अता कर, कि मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ। आका तेरी राह तकते तकते, आका तेरी तकते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। आका तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरे शहर में मैं आऊँ। आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते। मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम हाजी मोहम्मद सरदार साहब को। एक तो महफिल सजाने की और दूसरी महफिल वाले आका के दर से होके आने की। खुश होके सुभान अल्लाह कह दो। फरमाते ना, कहा जाता है कि जो कोई किसी की खुशी में खुश होता है ना, अल्लाह वो खुशी तुम्हें भी दे देता है। हाँ जी, ये हो या तो इंशाल्लाह असली हो आवांगे। देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। दूसरा मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम वकास साहब को। आप लोग जानते हैं कि एक्सीडेंट भी हुआ, आंखों का मसला बना। मुझे कहते भी कर साहब बड़ा दुख हो रहा है, रब्बी अव्वल शरीफ लंघ गया, मैं हुजूर दा मिलाद सजाना सी। तड़प थी ना, आरजू थी। मैं कहता हूँ इंसान जैसी तड़प दिल में रखता है, सोच रखता है, मेरा मौला वैसा ही बना देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी टीम, नदीम साहब, वकार, नईम, सारे इनके जो जितने भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस बच्चे को नूर की बरसात का सदका। आज की महफिल का उन्वान नूर की बरसात ही है ना। नूर की बरसात का सदका अल्लाह इसकी आंख का नूर अता फरमा दे और सेहत और कामिला अता फरमाए। और आप जितने आए बैठे हो हुजूर के जिक्र में बैठे हो, बस यही बात समझानी है। हुजूर का जिक्र करने से मिलता क्या है, बस ये बात समझ लें। खुद ही समझ आ जाएगी कि रात का पिछला पैर कितने खुश बैठे हो। और मैं ये बता दूं, शायद नात खान को आप कह सके, खतीब को कह सके, नकीब को कह सके लालच में, लेकिन अलहमदुलिल्लाह लालच में नहीं आए कि यार इन्होंने तो पैसे होंदे ने ते आ सानू की होंदा है। हाँ जी, तुसी देंदे हो,
और खुदा तौफीक देता है तो देते हो। लेकिन मैं जो बात समझाना चाहता हूं, पिछला पहर है, 11 बजने को है, माल भी खर्च कर रहे हो। शायद कोई कह दे कि लंगर के लालच में बैठे हो, तो नहीं, ये जितना तुम लौटा रहे हो जाके होटल से अच्छा खाना खा सकते हो। ऐसा ही है ना? ये सारी रात बैठा माल भी खर्च कर रहे हो, मिलेगा क्या? आइएगा, बस कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। फिर जो सुन्नियों का यही तो मसला है सबसे बड़ा, हम सारी रात बैठते हैं, हुजूर का जिक्र सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सुबह गली में जाके कोई पूछ लेना, ओ यार मिलाद किथे लिखे है, क्यों कर दे हो, फिर हम चुप करके कहते मौलवी साहब को पूछो जाके। नहीं, आज एक आसान सी आयत दे के जा रहा हूं, तर्जमा भी सुन लीजिएगा, फिर अंदाजा खुद लगाइएगा कि हम हुजूर का जिक्र क्यों करते हैं। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, याद रखिएगा, 2 चीजें ऐसी हैं जिनका असर इंसान बड़ी जल्दी कबूल करता है। कितनी चीजें? 2 चीजें हैं, एक है जिक्र और एक है सोहबत। ये बैठे हो ना, हुजूर की सोहबत में बैठे हो, एक जिक्र, दूसरा सोहबत है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनका असर इंसान बड़ी जल्दी कबूल कर लेता है। अब अल्लाह ने अपने महबूब को मुखातब किया और क्या फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसूले, ऐ प्यारे हबीब, ये जो हम तुम्हें रसूलों की कहानियां सुनाते हैं ना, ये रसूलों के जो तज़किरे सुनाते हैं, जो तुम्हें हम अंबिया के किस्से बयान करते हैं, मौला इसका फायदा क्या होता है? फरमाया तेरा रब चाहता है कि इन नबियों के तज़किरों से, इन नबियों के जिक्र से, इन नबियों के किस्सों से अल्लाह तेरा दिल मजबूत कर दे। क्या मजबूत कर दे? बोलो बोलो, क्या मजबूत कर दे? दिल मजबूत कर दे। पता चला खालिके कायनात बताना ये चाहता है, ऐ प्यारे महबूब, मैंने आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा तेरे साथ इसलिए किया ताकि तेरा दिल मजबूत हो जाए। अरे नूह का जिक्र इसलिए किया ताकि तेरा दिल मजबूत हो जाए। याकूब का तज़किरा इसलिए किया ताकि तेरा दिल मजबूत हो जाए। नूह का तज़किरा इसलिए किया ताकि दिल मजबूत हो जाए। अरे इब्राहिम का तज़किरा इसलिए किया ताकि दिल मजबूत हो जाए। इस्माइल का तज़किरा इसलिए किया ताकि दिल मजबूत हो जाए। मूसा का जिक्र इसलिए किया ताकि दिल मजबूत हो जाए। ईसा का जिक्र इसलिए किया ताकि तेरा दिल मजबूत हो जाए। लोगों में नतीजा देना चाहता हूँ, जुमला देना चाहता हूँ, गोया अल्लाह कहना चाहता है, ऐ प्यारे मोहम्मद, आदम से लेकर ईसा तक मैं नबियों का जिक्र इसलिए करता हूँ ताकि मोहम्मद तेरा दिल मजबूत हो जाए। और मोहब्बत मुस्तफा में बैठने वालों, सारी सारी रात मुस्तफा की मोहब्बत के नारे लगाने वालों, इश्क़े मुस्तफा में झूमने वालों, जरा गौर करो, अगर आदम का जिक्र किया जाए तो दिल मजबूत होता है। नूह का जिक्र किया जाए दिल मजबूत होता है। इब्राहिम का जिक्र किया जाए दिल मजबूत होता है। इस्माइल का जिक्र किया जाए दिल मजबूत होता है। और ज़करिया का जिक्र किया जाए दिल मजबूत होता है। मूसा का जिक्र किया जाए दिल मजबूत होता है। और ईसा का जिक्र किया जाए दिल मजबूत होता है। फिर खुद सोचो, जो मोहम्मद का जिक्र करेगा उसका दिल कितना मजबूत होता चला जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सय्यदी मुर्शिदी, नारे तहकीक, नारे हैदरी,
नारा गौसिया। अजीज़ा ने ग्रामीय कदर हम में मौजूद हज़रत वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना खादम अहले सुन्नत मोहम्मद असदुर्रहमान आसी साहब दामत बरकातुल कुद्सिया, आप स्टेज का होस्ट बने। आपको दिल की गहराइयों से इंतज़ामिया की जानब से हर फर्द की जानब से खुश आमदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा, जी आया नु सत बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला आपका आना बैठना लब कुशाई करना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आपका आना हमारे लिए बाइस से मुसर्रत है, आपका बेहद मशकूर व ममनून है। अल्लाह ताला आपके इस आने के सफ़र और काविश को अपनी बारगाह में कबूल करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। किबला बिस्मिल्लाह। तो जी जो दोस्तान मोहतरम, जिक्र मुस्तफ़ा करने से क्या होता है? और बोलो बोलो क्या होता है? अब मजबूत कर लो, अब तुम्हारी बारी है मैदान में निकलने की। वरना इदारों पे पता क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस का बयान तो सुन लिया होगा ना आप लोगों ने, हैं? अब मजबूत हो, खुदा की कसम। अल्लाह कहता है जिक्र अंबिया करो सोनिया दिल मजबूत होगा। तो खुदा दी कसम, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, हम जिक्र मुस्तफा करेंगे और करते रहेंगे, हमारा दिल भी मजबूत होगा, हमारा ईमान भी मजबूत होता चला। इसे वास्ते दोस्ताने मोहतरम मैं कहना, कर जिक्र मुहम्मद सोने दा एदे विच भलाई तेरी, कर जिक्र मदीने वाले दा ओए एदे जिक्र से भलाई तेरी। जिन्हों जिन्हों पढ़ना नजर अपनी आवाजा खोले, अपनी जुबाना नू हरकत दे, मेरे मुस्तफा दा जिक्र करो। कर जिक्र मदीने वाले दा ओए एदे विच भलाई तेरी, एक बार तू हो जा ओए सोहने दा, एक बार तू हो जा ओए सोहने दा, फिर सारी खुदाई तेरी। बोलो ना एक बार तू हो, नहीं बोले सारे, नहीं बोले, मैं चाहना सारे बोलो, सज्जे वाले भी बोलो, खब्बे वाले भी बोलो, अगे भी वाले बोले, पीछे वाले बोलो। अज पता चले ए बदबख्त जड़ा साडे दिलों विचों इश्क रसूल दी दौलत कटना चाहते ने, तुसी इतनी ऊंची आवाज नाल, इतनी ऊंची आवाज नाल मुस्तफा दा जिक्र करके दसो। असी कल भी जिक्र मुस्तफा करते सा, असी अज भी जिक्र मुस्तफा करने आ, कयामत तक कोई होर करिए ना करिए, यार दा जिक्र करते रवांगा। कर जिक्र मदीने वाले दा ओए एदे विच भलाई तेरी, एक बार तू हो जा ओए सोहने दा, फिर सारी खुदाई तेरी। नहनु नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, अल्लाह कहता सोनिया हम तो अंबिया का, रसूलों का जिक्र इसलिए आपसे करते हैं ताकि तुम्हारा रब इन जिक्र के सदके तेरा दिल मजबूत कर दे। क्या कर दे? मजबूत कर दे। आओ दोस्ताने मोहतरम, मैं कहता हूं ये तो दिल मजबूत करने की बारी है, लेकिन खुदा की कसम हम जिक्र मुस्तफा क्यों ना करें, हम मुस्तफा की मोहब्बत में क्यों ना झूमे। इसलिए ये दुनिया भी मुस्तफा के सदके में बनी है। अरे कयामत के दिन जाओगे तो तुम्हारी कयामत भी सवरेगी तो मुस्तफा के सदके में सवरेगी। इसलिए दोस्ताने मोहतरम बस यही बात सुन लीजिएगा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसा इतना बड़ा फलसफी, इतना बड़ा मंतकी, लेकिन इश्क रसूल भी दिल में था, मोहब्बत रसूल भी दिल में था। इकबाल सियालकोट की महफिल में बैठा था, इकबाल बैठा था, एक शायर, एक नात खान ने नात पढ़ी और पता है कुश्ता इश्क रसूल का शेर पढ़ा, अहमद रजा का लिखा कलाम पढ़ा। पता है क्या पढ़ा है? नात खान ने कहा
खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। क्या? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात, सारी दुनिया उसे राजी करना चाहती है। नमाजी नमाज पढ़ता है, दुआ करता है मौला तू राजी हो जा, और ज़कात देने वाला ज़कात देता है, मौला तू राजी हो जा। अरे हाजी काबे के तवाफ करता है, हजर अस्वद को बोसे देता है, सफा मरवा पे साई करता है। अरे ये सारी मुशक्कतें बर्दाश्त करके यही कहता है मौला तू राजी हो जा। अरे तहज्जुद गुजार तहज्जुद पढ़ता है, मौला तू राजी हो जा। तस्बीहां फेरने वाला तस्बीहां फेर के कहता है मौला तू राजी हो जा। पता चला नमाजी खुदा को राजी करना चाहता है, ज़काती खुदा को राजी करना चाहता है। अरे नमाजी हाजी ज़काती सब खुदा को राजी करना चाहते हैं। मैंने मौला से पूछा मौला तू भी तो बता ना, तेरी भी तो कोई चाहत होगी, तू भी तो किसी को राजी करना चाहता होगा। आवाज आई दुनिया मुझे राजी करना चाहती है, मैं खुदा होके मुस्तफा को राजी करना चाहता हूं। है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लबैक 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 या रसूलुल्लाह, लबैक 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 या रसूलुल्लाह। फरमाया सारी कायनात मुझे राजी करना चाहती है। मशरिक वाले मुझे राजी करना चाहते हैं, मगरिब वाले मुझे राजी करना चाहते हैं, शुमाल वाले मुझे राजी करना चाहते हैं, जुनूब वाले मुझे राजी करना चाहते हैं। सारी कायनात मुझे राजी करना चाहती है, और मैं खुदा होके किसी और को राजी नहीं करना चाहता। मेरी चाहत ये है, मेरी तलब ये है, मौला तू क्या चाहता है? फरमाया दुनिया मुझे राजी करे, मैं खुदा होके मुस्तफा को राजी करना चाहता हूं। इसलिए मौला ने कुरान के अंदर पट्टी चला दी है, वाला सौफ युक्ति का रब्बु का फतरदा। सोनिया तुझे इतना देंगे इतना देंगे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। अरे जिसकी रजा खुदा चाहे, तो पता चला अहमद रजा ने कोई एवे चैवे की शायरी नहीं की, कुरान का तर्जुमा किया है कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जब इकबाल ने ये सुना, इकबाल भी मोहब्बत वाला था, इकबाल भी परीत वाला था, इकबाल भी इश्क वाला था, इकबाल के अंदर भी मुस्तफा का प्यार का दरिया मौजूद था। इकबाल ने नात खान को रोक दिया, कहा ठहर ना, मेरा हिस्सा भी डाल ले, और मेरा हिस्सा भी डाल। इसे लिखने वाला कोई आम नहीं, बरसबीले तज़किरा के अंदर डॉक्टर मोहम्मद आसफ अवान लिखते हैं, कहा इकबाल ने कहा ठहर, मेरा हिस्सा भी डाल। अब सुनिएगा, वजद कीजिएगा, रात के 11 बजे भी तुम क्यों जाग रहे हो? ये तुम नहीं जाग रहे, कोई जगा रहा है, कोई जगा रहा है, कोई बिठा रहा है, कोई तुम्हारे दिलों के अंदर अपना प्यार डालता चला जा रहा है। उसने कहा खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इकबाल ने कहा ठहर, मेरा हिस्सा डाल। अब इकबाल बोला तो क्या बोला, अब वजद कीजिएगा। इकबाल ने कहा तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश। जिसे अगला जुमला समझ में आए तो फिर खामोश ना रहिएगा, अपने ईमान को मिराज करवाइएगा। इकबाल ने कहा तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे
लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद है। आइएगा इसी मोहम्मद से वफा कर लो। आज बदबख्त बड़े बड़े पोस्टों पे बैठकर, ओहदों पर बैठकर हमारे अवाम का पैसा खाते हैं और बोली कोई और बोलते हैं। समझ आ रही है? जाग जाओ, आंखें खोलो। इकबाल ने यही तो कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अमेरिका क्या, पूरा यूरोप इसी फिक्र में लगा है। इंजीनियर हमारे पास, साइंसदान हमारे पास, बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे पास, इल्म हमारे पास। ए पाकिस्तान वाले वेख दे मदीने वाले, इनकी तरफ मदीने की तरफ है। वो चाहता है कि इन्हें इधर से हटा के इधर लाया जाए, लेकिन तुम भी बता देना हम मर जाएंगे, किसी और के वफादार नहीं, वफादार हमेशा मदीने वाले के रहे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये इकबाल ने ऐवे नहीं कहा, खुदा की कसम बस मोहम्मद के बन के देखो तो सही। हाँ जी, बस एक मिसाल दे रहा हूं आखिरी। अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं, सिर्फ आखिरी मिसाल, इस शेर को समझिएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। इकबाल ने सफामिया कहा है, ओ क्या एदी वुकत ही की दुनिया दी, जिहदे पीछे तुसी भजे फिरदे हो। इकबाल कहता है ये दुनिया की वुकत कोई नहीं है। जब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाएगा ना, तो फिर ये दुनिया नहीं, अल्लाह कलम भी तुझे देगा, तख्ती भी तुझे दे देगा। जो चाहे लिखता जाना, जो चाहे मिटाता चला जाना, लोहो कलम तेरे है। फिर वो दौर आया सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का। पता है ना, मदीने की धरती पे ज़ल्ज़ला आया, जमीन हिली, हरकत की। आज पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आ जाए ना, रात 12 बजे एक दफा ऐलान हुआ था, फिर ऐसे सारे कलमा पढ़ दे, बाहर आ गए, फिर हम डर जाते हैं। लेकिन उमर को देखो, अब शेर सुनिएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सैयदना उमर फारूक के दौर में जब धरती पे ज़ल्ज़ला आया ना, उमर दौड़ के मस्जिद में नहीं गए, उमर ने जाके कुरान नहीं खोला, उमर ने तस्बीह नहीं पकड़ी, उमर ने तहज्जुद नहीं पढ़ी, उमर सजदे में नहीं पड़ गए, बल्कि नहीं वहीं पे खड़े होकर उमर ने अपने पांव की ठोकर मार के कहा, ओ जमीन तू हिलती क्यों है, क्या उमर ने तुझ पे इंसाफ नहीं किया। वो दिन गया, आज का दिन आ गया, पूरी दुनिया में तो ज़ल्ज़ला आया है, उमर की ठोकर लगने के बाद मदीने में ज़ल्ज़ला नहीं आया है, फिर ज़ल्ज़ला नहीं आया। बस इन महफिलों का मजा तभी है जब यहां से उठो मेरे नौजवानों के अंदर तब्दीली आ जाए। समझ आ रही है? हम सिर्फ कानों का चस्का पूरा किया, उठ के चले जाते हैं। नहीं, आओ ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि जिस गली से गुजरो तुम्हें ना कहना पड़े मैं आशिक़े रसूल हूँ, मैं हुजूर से मोहब्बत करने वाला हूँ, तुम्हें ना कहना पड़े मैं हुजूर का से प्यार करने वाला हूँ, हुजूर से इश्क करने वाला हूँ। नहीं, अपना किरदार ऐसा करो, अपना अखलाक ऐसा करो, अपना चाल चलन ऐसा करो कि दुनिया कहे जब उम्मती इतना खूबसूरत है, आका कितना खूबसूरत हो। और आज ये बैनर आप लोग देखते रहते हैं, अल्लाह ही मुश्किल कुशा, हमें तौहीद का दर्स दिया जाता है। मैं कहता हूं तौहीद सीखनी है तो सुन्नियों के जलसों में आके सीखो। सबसे बड़ी तौहीद किसी और शय ने नहीं सिखाई, मैं दावे से कह रहा हूं। मेरे आका ने जब ऐलान किया था ना, मक्के वालों आओ अल्लाह को एक मानो, क्या करो,
एक मानो। आगे से पता क्या कहा था मक्के वालों ने, ए मोहम्मद जिस खुदा की दावत दे रहा है, आंख ने तो देखा नहीं है, कान ने सुना नहीं है, दिखा तो सही वो है कैसा, दिखा तो सही वो है कैसा। कुर्बान जाऊं, मेरे मुस्तफा ने जवाब में चांद को दो टुकड़े करके नहीं दिखाया, मेरे मुस्तफा ने डूबा हुआ सूरज वापस नहीं पलटाया, मेरे मुस्तफा ने बेजान कंकरियों से कलमा नहीं पढ़ाया, मेरे मुस्तफा ने दरख्तों को अपनी बारगाह में नहीं झुकाया, बल्कि क्या कहा, ओए मक्के वालों, मैंने जिंदगी के 40 वर्ष तुम में गुजारे, मेरा बचपन तुम्हारे सामने, मेरा लड़कपन तुम्हारे सामने, मेरी जवानी तुम्हारे सामने, मेरा उठना बैठना तुम्हारे सामने, मेरा चलना फिरना तुम्हारे सामने, मेरा डे एंड नाइट तुम्हारे सामने, मेरी जिंदगी का वर्क तुम्हारी निगाहों के सामने, मेरी जलवत तुम्हारे सामने, मेरी खलवत तुम्हारे सामने। आओ मैं मोहम्मद तुझे चैलेंज करता हूं, मेरी 40 साल जिंदगी में कोई ऐब तो निकाल के दिखाओ, कोई नक्श तो निकाल के दिखाओ। अगर कोई ऐब नजर आ जाए तो खुदा को एक मानने से इनकार कर देना। तो खुदा की कसम, जब मुस्तफा ने ये ऐलान किया तो तेरे सामने यूं है, दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, किसी के मुंह में जबान नहीं, पता चला उस दिन खुदा की तौहीद को भी अगर किसी शय ने मनवाया है तो मुस्तफा के किरदार ने मनवाया है, मुस्तफा के किरदार ने मनवाया है, हुजूर के अखलाक ने मनवाया है। आओ इन महफिलों में बैठ के अपना अखलाक ऐसा करके जाओ, अपना किरदार ऐसा करके जाओ कि ताकि दुनिया के वाकई सोने का गुलाम जा रहा है, हुजूर का गुलाम जा रहा है। तो दोस्तान मोहतरम, इन्हीं अल्फाज पर इत्तिफा करता हूं कि लौट जा अहदे नबी की समत ए रफ्तारे जहां, लौट जा अहदे नबी की समत ए रफ्तारे जहां, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।